छूट पे छूट हमारे दिल पे बहुत बोझ बनता जा रहा है। और ऐसे में मारा और वेद का रिश्ता मैंने तारा और वेद दोनों को सब सच बता दिया। हाँ, कब? जब मैं तारा को इस रूम में ले आई थी ना बात करने को, तब। अब तारा को पता है और वेद को भी। सच में? तारा जी और सच पता चलने के बावजूद भी तारा जी रिश्ते के लिए तैयार हो गई, राजी हो गई वो? हाँ सरू, हाँ। और वो जो बाहर आके हमने ड्रामा किया ना, वो बस उर्मिला और अनिका को दिखाने के लिए। तारा सच उनसे बचाने के लिए, वरना तारा सच सबके सामने लाने को वो किसी भी हद तक जा सकती है। देखा ना कैसे वर्षा को ले आई तुम्हारे गांव से। इसलिए फिर मारे को लगा तारा को सारा सच खुद बता देना ही अच्छा है। दादी, क्या सच में वेदसा और तारा जी को सारा सच पता है? और हमारे इस घर की बड़ी बेटी ना होने से उन्हें कोई समस्या भी ना है? ना, खून का रिश्ता ना सही, हमारा दिल का रिश्ता तो है ना। दोनों ही हमारी बात समझ गए और वेद ने कहा इस बारे में वो और बात नहीं करना चाहता। तो तू भी उसे कुछ मत कह। और अब ये सारी बातें पीछे छोड़ दे और अपनी शादी की तैयारी में लग जा। थारा नया जीवन शुरू होने वाला है। राम जी भला करे। अब तो खुश है ना तू? बहुत 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 खुश हूँ दादी साहब। अब जाके तैयारी कर। वेदसा ने मना किया है, फिर भी उनसे बस एक बार बात जरूर करूंगी। पहले ही हमारे से नाराज है और अब मैं उनका दिल ना दुखा सकूं। माँ, आपने अचानक तारा जी और वेद को सब कुछ सच क्यों बता दिया? मैंने कुछ नहीं बताया चंद्रू, मैंने सरू से झूठ बोला। झूठ? लेकिन क्यों माँ? अगर सरू को पता चल गया तो? और ये कितना बड़ा रिस्क है माँ, आपने झूठ क्यों बोला? हमारे पास और कोई चारा ही ना था चंद्रू। हमारे को पता है तारा को सच बताए बिना सरू शादी के लिए तैयार नहीं होगी, और अगर तारा को सच बता दिया तो वो ये शादी कभी ना होने देती। लेकिन शादी तो वेद को करनी है ना सरू से, और उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि सरू का खानदान क्या है, खून कौन सा है, उसका रुतबा क्या है। वो तो हर हाल में सरू को अपनाएगा। बस हमें शादी तक इस बात को संभालना होगा चंद्रू। और शादी के बाद? तब तो तारा जी को सब कुछ पता चल ही जाएगा ना? तब तक सरू अपने स्वभाव से, अपने संस्कारों से तारा का दिल जीत लेगी। नहीं, लेकिन माँ इस झूठ को हम कब तक छुपाएंगे? अगर शादी के पहले सबको सच पता चल गया तो इस बात को हम संभालेंगे कैसे माँ? अगर ऐसे हुआ तो मैं सारा इल्जाम अपने सर पर ले लूंगी, लेकिन मैं सरू से ये खुशी नहीं छीन सकती। उसने बहुत संघर्ष किया है चंद्रू, सबकी खुशी के लिए वो हमेशा आगे रहती है। हम उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। वेद का प्यार, उसका साथ हम उससे नहीं छीन सकते चंद्रू। इसलिए चाहे जो हो जाए मैं उसकी शादी करवा के रहूंगी। कुछ कर सकते उसका दर्द कम करने के लिए? चंद्रकांत, आज एनी ने पहली बार इतने हक से, इतने प्यार से अपने पिता से कुछ मांगा और तुमने देने से मना कर दिया। कितनी इडियट है मेरी एनी। तुमसे उम्मीद कर बैठी है वो। तुमने तो आज तक मुझे प्यार नहीं दिया एज अ वाइफ, ना ही अपनी बेटी को प्यार दिया एज अ फादर। शायद इसी को करवा कहते हैं कि तुम जिसे चाहते हो वो तुम्हें आज तक मिला ही नहीं। या फिर कह लो कि हम दोनों की बद्दुआ होगी कि इतने सालों से, इतनी शिद्दत से तुम जिसे ढूंढ रहे हो ना, वो तुम्हें मिला ही नहीं। ना ही तुम्हारी सरोजा और ना ही तुम्हारी बेटी। कर्मा, यही सब कुछ लिखा चुका यही होगा।
फेत्सा, मैंने आपसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखी, इसीलिए आप हमारे से नाराज है ना? हमारे को भी आपसे झूठ बोलना बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। मैंने तो सोचा था कि मैं बहुत पहले ही आपको सच बता दूंगी कि मैं सरस्वती बजाज ना हूँ, दादी सा की पोती और चंद्रकांत सा की असली बेटी ना हूँ। मैं तो सिर्फ सरू हूँ, खरेस की सरू, अपने किसान नानो सा और मायरी की बेटी। मैंने तो आपको बहुत बार बताने की कोशिश भी करी थी, लेकिन मैं सच बता ना पाई। और फिर दादी सा से ही आपको सब सच पता चल गया। फेत्सा, मैं जानती हूँ कि ये सब होने के बावजूद भी शायद आपने ही अपनी मासा को मनाया होगा शादी के लिए, और दादी सा ने हमारे को ये भी बताया है कि आप इस सब के बारे में कुछ भी बात ना करना चाहते, लेकिन फिर भी मैं खुद आपको अपने झूठ का कारण बताना चाहती हूँ। फेत्सा, बजाज परिवार का सब कुछ दांव पे था, हालात ही ऐसे थे, और इस सब में चंद्रकांत सा ने हमारे को किसी को भी कुछ भी ना बताने की कसम दी थी। फेत्सा, आप हमारे से इतना नाराज है, इसलिए नीचे भी ना आए ना आप। फेत्सा, फेत्सा हमारे से इसीलिए नाराज है क्योंकि मैंने उनसे झूठ बोला, या फिर इसलिए क्योंकि मैं सरस्वती बजाज ना हूं?